अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिलमुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मशाइख़ अज़ाम, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम हाज़रीन व सामीन और तहरीक लब्बैक के गुयूर, बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान, सबसे पहले आप सभी अहबाब को इस खूबसूरत बबरकत ईमान अफरोज़ ताजदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के अंदर समीम कल्ब से खुशामदीद और आपको मुबारकबाद। अल्लाह करीम के फज़ल और एहसान से आज की इस पाकीज़ा बज़म के अंदर हम सबको हाज़री की सादत नसीब हुई। मैं आज के इस खूबसूरत और मिसाली प्रोग्राम के इनेकाद पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान, तमाम ज़िम्मेदारान को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखुसूस आज की इस फ़कीदुल मिसाल ताजदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर किबला हाफिज़ फ़ारूक नदीम साहब आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी सारी टीम को, कि आपने इस इलाका के अंदर इस अजीम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद किया और अपने अजीम कायद के मिशन को जारी रखते हुए इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लाह करीम आपकी इस काविश और इस हसीन कोशिश को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। अहबाब ज़ीवकार, आज की यह कॉन्फ्रेंस हम सब के ईमानों को ताज़ा करने के लिए, हमारे जज्बे ईमानी को बेदार करने के लिए, हमारी गैरत ईमानी को बेदार करने के लिए बहुत अहम संग मील साबित होगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये गलबा दीन की तहरीक है, ये हुजूर की नामूस और आका करीम के ख़त्म नबुव्वत के दिफा की तहरीक है। और याद रखें, दीन की दावत देना, दीन का काम करना, यह अल्लाह का हुक्म है, अंबिया की सुन्नत है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। और इस उम्मत के खैर उम्मत होने की वजह जो अल्लाह के कुरान ने बयान की है वो यही है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। इस उम्मत के उम्मत खैर होने की वजह इस उम्मत का मालो असबाब का मालिक होना नहीं है, हुस्न जमाल वाला होना नहीं है, कोई और वजह कुरान ने बयान नहीं की है। इस उम्मत के खैर उम्मत होने की वजह अगर कुरान ने बयान की है
तो वो ये बयान की है ये उम्मत इस वजह से खैर उम्मत है, ये उम्मत नेकी की दावत देती है और बुराई से मना करती है। अब आबेजी वकार, आज अपने मुआशरे के माहौल पर आप नजर करें, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, जराइम बढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे वक्त के अंदर हम सब की जिम्मेदारी है कि हम दीन के इस काम को आगे बढ़ाने के अंदर अपनी तमाम तर तवानाइयां सर्फ करें और अपने अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए दीन के इस पैगाम को और इस मिशन के फरोग के लिए जो किबला अमीरुल मुजाहिदीन छोड़ कर गए हैं, इस मिशन की तरवीज और इशाअत के लिए और इसके फरोग के लिए अपना भरपूर रोल अदा करें, अपना भरपूर किरदार अदा करें। इस उम्मत के खैर उम्मत होने की वजह भी यही है। और मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दस की जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, सूरह आले इमरान की आयत मुबारक है। रब का कुरान कहता है वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर, कि तुम में से एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए, वयअमुरुना बिल मारूफ, और नेकी की दावत दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से मना करे, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो ग्रोह है जो कामयाब है, दोनों जहां के अंदर कामयाब है, दोनों जहां के अंदर कामरान है, जो इस दावत को लेकर चलता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के ज़िमन में बड़ी खूबसूरत तशरीह फरमाते हैं। आप फरमाते हैं ए मुसलमानों, तुम ऐसा ग्रोह बन जाओ, ऐसी तंजीम बन जाओ, ऐसी तंजीम बनकर रहो कि जो तमाम टेढ़े लोगों को, तमाम गुमराह लोगों को और तमाम जो वो लोग जो सोए हुए हैं उनको बेदार करने के लिए अपना किरदार अदा करो, और तमाम गाफिल लोगों को तकवा की दावत दो, तमाम फासिक लोगों को उनको भी राह रास्त पर आने की दावत दो, काफिरों को इस्लाम की दावत दो। अपने कौल से, अपने अमल से, कौली भी, जबानी भी, अमली भी, हर लिहाज से अपना किरदार अदा करो, और बुरे अकीदे, बुरे अमल, उनकी रोकथाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करो। कुव्वत से, नरमी से, गर्मी से, जैसी जरूरत पेश आए तुम अपना किरदार निभाने की कोशिश करो। मेरे भाइयों और मेरे मुसलमान दोस्तों, तहरीक लब्बैक के गयूर अवाम, हम अपनी जिम्मेदारियों से बैसियत मजमूई गाफिल हैं। अपनी जिम्मेदारियों से हम ओदा बरा उस अंदाज में नहीं हो रहे जिस अंदाज में होना चाहिए। आज इस्लाम को कई किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं। हमने कई किस्म के महाजों पर काम करना है। आज कई फितने रूनमा हो रहे हैं, उन फितनों से हमने खुद भी आगाह होना है, अपने दोस्त अहबाब को भी उन फितनों से आगाह करने की हमने कोशिश करनी है। क्या क्या फितने हैं जो इस वक्त इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे फितने रूनमा हो रहे हैं जिनका हमने पहले कभी नाम नहीं सुना था। आज का एक बड़ा फितना लिबरलिज्म का फितना है, लादीनियत का फितना है, जो आज हमारी नौजवान नस्ल को अपने चुंगल के अंदर फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे वक्त के अंदर आप देखते हैं लादीनियत, लिबरलिज्म, जिसने नामूस रिसालत कानून के अंदर तरमीम की, जिसने खत्म नबूवत पर डाका डाला। आप सोचें ये कौन लोग हैं जिन्होंने आफिया सिद्दीकी को गैरों के हवाले कर दिया, जिसने आसिया मलूना को बाहिफाजत दुश्मन के पास पहुंचा दिया, जिसने गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को तख्तेदार पे चढ़ाया। ये कौन लोग हैं? ये वही लिबरल हैं जिनकी साजिशों से हमें आगाह होना पड़ेगा। मैं समझता हूं लादीनियत और लिबरलिज्म इस वक्त कादियानियत से बढ़ के बड़ा फितना है, जिससे हमने आगाह होना है और अपनी नौजवान नस्ल को भी उन फितनों से बचाने की हमने कोशिश करनी है। हमें कई महाजों पे काम करना है। कादियानियत इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर एक नासूर बन चुका है, जो हमारी नौजवान नस्ल को अपने चुंगल के अंदर मुख्तलिफ हीलों बहानों के साथ फंसाने की कोशिश कर रहा है। कभी नौकरियों का लालच देकर,
कभी वीज़ों का लालच देकर, कभी शादियों का लालच देकर, मुख्तलिफ अंदाज के अंदर, मुख्तलिफ हीलों के अंदर, मुख्तलिफ चालों के अंदर हमारी नौजवान नस्ल को अपने चुंगल के अंदर फंसा रहे हैं। ऐसे वक्त के अंदर हमारे सब की बैसियत मजमूई जिम्मेदारी बनती है कि हम तमाम फितनों से आगाह हों और तमाम महाजों पर काम करने के लिए कमर बस्ता हो जाएं। इस्लाम को चैलेंज जो दरपेश हैं उनमें से एक ये भी है, आए रोज इस्लामी मुकद्दसात पर हमले हो रहे हैं। ये कोई वैसे नहीं हो जाता, इसके पीछे पूरी प्लानिंग है, पूरी मनसूबाबंदी के साथ ये काम हो रहा है। कभी सरकार की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखाना खाके बनाए जाते हैं, कभी कुरान की बेहुरमती होती है, कभी हुजूर की नामूस पे हमले होते हैं, कभी खत्म नबूवत पर हमले होते हैं। ये वैसे नहीं हो रहे, इसके पीछे पूरी एक प्लानिंग है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा रूए मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये पूरी प्लानिंग है, पूरी मनसूबाबंदी है जिसके तहत ये सारे काम हो रहे हैं। हमने बेदार होना है, अपनी आंखों को खोलना है और तमाम महाजों पर हमने नजर रखनी है। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन जो मिशन देकर गए हैं, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे अहम चीज मैं आपके सामने अर्ज करूं वो खुलूस है। खुलूस का होना शर्त है किसी भी तहरीक की कामयाबी के लिए, किसी भी तंजीम की कामयाबी के लिए, किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी के लिए खुलूस से नीयत का होना शर्त है। हम कहें कि बड़ा जलसा हमने कर लिया, हमने बड़े नारे लगा लिए, हमने बहुत कुछ कर लिया और बस समझे कि हम अब अपने घरों को बैठ जाएं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने तो जिम्मेदारी पूरी कर ली है, इतना बड़ा जलसा हमने कर लिया, इतना बड़ा प्रोग्राम कर लिया, इतने नारे लगा लिए। मेरे दोस्तों ये काफी नहीं है। खुलूस नीयत के साथ, इस्तिकामत के साथ, साबित कदमी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और गलबा दीन की इस तहरीक को कामयाबी से हम किरार करने की जरूरत है। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का जो जुमला उनकी जुबान से निकलता था, आपने गौर किया, ये वही जुमले हैं, ये वही हदीस मुबारका हैं, उलमा पहले से पढ़ते आए हैं, पहले से बयान करते आए हैं। लेकिन जिस तरह क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की जुबान से ये जुमले निकले और पूरी दुनिया के अंदर हर बच्चे बच्चे की जुबान पर ये नगमे जारी हो गए, इसके पीछे क्या था? इसके पीछे आपका खुलूस था, सच्ची वफा थी, आका करीम के साथ सच्ची मोहब्बत थी कि जो जुमला आपकी जुबान से निकला वो बच्चे बच्चे की जुबान पे जारी हो गया। आज एक छोटा बच्चा भी है जो बोलता नहीं है, बात नहीं करता, लेकिन जब लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं वो भी अपने हाथों को उठाने की कोशिश करता है। और ये हदीस पाक तो आपने कई बार सुनी है, उलमा ने बयान की है, मन सब्ब नबिय्यन फक़्तुलूहु। लेकिन ये क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की जुबान से ये जुमले निकलने थे, कब बच्चे बच्चे की जुबान पर ये जुमला है कि मन सब्ब नबिय्यन फक़्तुलूहु, मन सब्ब नबिय्यन फक़्तुलूहु, मन सब्ब नबिय्यन फक़्तुलूहु, कि जिसने मेरे करीम आका की शान के अंदर और किसी नबी की शान के अंदर भी गुस्ताखी की उसको कत्ल कर दो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, मालिक हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मालिक हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नसीब फरमाए। अपनी जिम्मेदारियों से हम गाफिल हैं, मालिक हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नसीब फरमाए और इन जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने के लिए अल्लाह हम सबको हिम्मत, हौसला, जुर्रत, साबित कदमी और इस्तिकामत नसीब फरमाए। राह वफा में हर सू कांटे, राह वफा में हर सू कांटे, धूप ज्यादा साए कम, लेकिन इस राह पे चलने वाले खुश ही रहे, पिछताए कम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।